का क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है। तो अल्फा का इक्वेशन भी एक आई थी यहाँ हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें अब हमें देखनी है कि क्या है। जो और एक इक्वेशन हमारे पास आई थी, वो आई थी रेट इक्वल टू क्या, शाबाश, के ए नॉट ई रेज़ पावर माइनस के टी, इसके बराबर भी आ गई थी। क्योंकि आपको पता ही है जो ए नॉट है ई रेज़ पावर माइनस के टी, हमारे पास ए टी किसके बराबर आया था, ए नॉट ई रेज़ पावर माइनस के टी, ये भी इक्वेशन हमारे पास आई थी। तो ए टी एट एनी टाइम, वही मैंने फिर बताया, ए के बदले मैंने अब क्या लिखा, ए टी, तो इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट अप किया, तो ये भी इक्वेशन आई थी। जब हम इन सभी इक्वेशंस का ग्राफ डालते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो ग्राफ आते हैं, मैं सभी ग्राफ लिखूंगा यहाँ पे। एक था इस तरह, दूसरा था इस तरह, इस तरह, और एक था इस तरह। ये ग्राफ है किसके लिए, शाबाश, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। एक ग्राफ किसके लिए, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ए, तो लीनियर पैटर्न का ऐसे ग्राफ आ जाएगा, इसके बराबर है के ए टू पावर 1। इसके बाद जो और एक ग्राफ आया था वो रेट वर्सेस किसके, टाइम की, वो ग्राफ किसके बराबर आ गया था। क्योंकि आपको पता ही है ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो इस तरह आ जाएगा। ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है, वो के ए नॉट है, y इज इक्वल टू एम एक्स का स्क्वायर, ऐसे है ग्राफ। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे रेट किसके बराबर होते हैं, के ए नॉट ई टू माइनस के टी। तो ये आपको याद रखना है। जो रेट है यहाँ पे वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। यहाँ पे रेट क्या होती है, हियर रेट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। अब यहाँ पे जो वो है लिन ऑफ, यहाँ पे ग्राफ किसके बराबर है, लिन ऑफ ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स वर्सेस टाइम। तो वो ग्राफ किसके बराबर आता है, ऐसे। यहाँ पे क्या है, लिन ऑफ ए नॉट, और वही ग्राफ है। तो यहाँ पे स्लोप आएगा, स्लोप इसका वो किसके बराबर होगा, माइनस के बराबर होगा। याद रखिएगा जो यहाँ पे और एक ग्राफ है वो किसके बराबर है, लॉग ए नॉट माइनस एक्स वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ए नॉट, यहाँ पे तो स्लोप ऐसे आएगा, इसका स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप यहाँ पे बराबर होगा माइनस के डिवाइड बाई 2.303। इसके बाद जो हमने ग्राफ डाला था वो किससे रिलेटेड डाला था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, दैट मींस जो ग्राफ था वो ए टी इक्वल टू, जो मैंने भी बताया, ए नॉट ई रेज़ पावर माइनस के टी, यही मैंने बताया था, ए नॉट ई रेज़ पावर माइनस के टी एट एनी टाइम। तो ऐसे ग्राफ आया था, जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती। तो यहाँ पे ए नॉट, बाकी जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए टी है, ये याद रखिएगा, सारा वैल्यू आ गया। तो ये यहाँ पे आपको समझना है। इसके बाद जो ग्राफ है यहाँ पे वो टाइम वर्सेस अल्फा, क्योंकि
अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, समा 1। तो यहाँ पे इसको ये टच करेगा बस ऐसे, फिर कांस्टेंट रहेगा अल्फा इक्वल टू 1 माइनस -kt। इसके बाद टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन तो करो इंडिपेंडेंट है। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, दैट मीन्स वो जो ग्राफ है वो इस तरह है, एक्स इसके बराबर हमारा है एक्स इज इक्वल टू a0 1 माइनस -kt। इस तरीके से सभी ग्राफ आ गए। किसके बीच में, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के बीच में एक्स प्रोडक्ट है वो किसके बराबर प्रोडक्ट है, तो इस तरह के ग्राफ आते हैं। तो ये सभी ग्राफ आपको याद रखते हैं। इसके बाद आपको एग्जाम्पल्स रखने हैं याद। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स रेडियो एक्टिविटी रिलेटेड होती है, ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको याद रखना है। पहले एग्जांपल, रेडियो एक्टिव रिएक्शन होगी, कोई यूरेनियम की होगी, पोलोनियम की होगी, तो वो सभी क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करते हैं। या ग्रोथ और डिके ऑफ बैक्टीरिया, वो भी क्या होती है, जब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। इसी तरह इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जब हम शुगर से क्या निकालते हैं, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ग्लूकोज और फ्रक्टोज निकालते हैं, तो वो भी क्या होती है, जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरह अगर हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो वो भी क्या होती है, शाबाश फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। इस तरह ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताई, तो ये आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको और एक चीज याद रखना है कि डिफरेंस बिटवीन जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर क्या है, क्योंकि जीरो ऑर्डर में ऑर्डर 0 होता है और फर्स्ट ऑर्डर में ऑर्डर क्या होता है, 1। और जो वहाँ पे जीरो ऑर्डर में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t, दैट मीन AT, वो किसके बराबर होती है, A0 माइनस KT के बराबर। मगर यहाँ पे जो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो यहाँ पे एट एनी टाइम t जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, वो किसके बराबर होती है, लेन AT इक्वल टू लेन A0 माइनस KT। दैट मीन्स यहाँ पे नेचुरल लॉग या कॉमन लॉग साथ है, बाकी डिफरेंस कोई भी नहीं है। और ये भी याद रखिएगा, जीरो ऑर्डर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं, AP को फॉलो करता है, मगर यहाँ पे GP ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन फॉलो हो जाता है। तो इसके बाद जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो किसके बराबर होता है, T ऑफ इक्वल टू A0 डिवाइड बाई K। दैट मीन्स जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन के होता है, और जब हम फर्स्ट ऑर्डर में देखते हैं T ऑफ इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई K, तो दैट मीन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और जो वहाँ पे लाइफ टाइम होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो ऑर्डर में A0 बाई K। पर यहाँ पे जो लाइफ टाइम होता है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है फर्स्ट ऑर्डर में। और जो अल्फा का वैल्यू होता है, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू जो होता है जीरो ऑर्डर में, वो किसके बराबर होता है, वो KT डिवाइड बाई A0 के बराबर होता है। हमारे यहाँ पे जब हम देखते हैं अल्फा का वैल्यू 1 माइनस ई रेज पावर माइनस KT के बराबर होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ग्राफ में भी अंतर है बहुत ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जो हमें पढ़नी है वो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसके पढ़नी है, वो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट ऑर्डर के पढ़ने हैं। तो वो प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।